बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहते हैं कि शोबिज़ में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस होते हैं कि सब शोबिज़ में होते हैं, लेकिन उनके अपने बैकग्राउंड, उनकी थिंकिंग के लिहाज से हम हमेशा उनमें डिफरेंस करते हैं। और मैं आपको बताऊं, शोबिज़ में बहुत सी लेडीज़ हैं जो बड़ी इज्जत के दायरे में रह के काम कर रही हैं और उनकी एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो कि दूसरों को भी तबाह करने की दावत दे रही हैं और ख़ुद भी वो तबाह हो रही हैं, और उन लोगों ने शोबिज़ इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से ख़राब बनाया हुआ है, ख़राब इमेज किया हुआ है। उनमें से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हैं हीरा मानी। हीरा मानी जब स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी इन्होंने वीडियोस किए थे और इनके ड्रामाज हुए थे। शुरू में ये थोड़े अरसे तक काफ़ी इज़्ज़तदार बनी रही, लेकिन ग्रेजुअली हीरा मानी की जो तबाही आमेज तस्वीर देखी गई और ये भी सुना गया कि हीरा मानी ने अपने जो इनका मैनेजर था उसको काफ़ी ज़दोकोब किया, मारा और ये कहा कि तुम मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं बना सकते कि मुझे ड्रामास की ऑफ़र आए, क्योंकि हीरा मानी को कोई ख़ास हीरोइन के कैरेक्टर्स नहीं ऑफ़र हुए और अभी भी इनको साइड हीरोइन के तौर पे जो है वो रोल मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि हीरा मानी ने किस तरीके से अपने आप को जाहिर किया हुआ है। देखिए, इतने सालों में हीरा मानी बिगड़ती से बिगड़ती नज़र आई हैं और आप देखें यहाँ पे इन्होंने अपनी जो भाई की शादी में डांस किया था वो भी बहुत ही वल्गर था। इसके अलावा उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे बहुत ही डीप नेक पहना हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये तो फैमिली फंक्शन था, इसको हम ये तो नहीं कह रहे कि ये शोबिज़ का कोई फंक्शन था। फिर इसके अलावा हर साल जब भी बारिश होती है तो हीरा मानी की हमें ऐसी गंदी और वल्गर पिक्चर्स और वीडियोस मिलती हैं जो कि इन्होंने बनाई पब्लिक होती हैं, पब्लिक के लिए हैं और उन्होंने किसी चैनल के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं किया होता, बल्कि इन्होंने अपने ही घर में बनाई होती हैं। तो जाहिर है जब घर में है तो इनके हस्बैंड की विलिंगनेस है। फिर मैं कहती हूँ कि इनके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या उनकी कोई भी ओपिनियन नहीं है अपनी माँ के बारे में? माँ को तो शर्म है ही नहीं, लेकिन बच्चों को भी तो समझ होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो भी फ़ोटोशूट भी जो कराती हैं तो काफ़ी बोल्ड फ़ोटोशूट है और किसी की माँ को कम से कम इस तरीके का फ़ोटोशूट नहीं करवाना चाहिए और काफ़ी ऑफेंसिव लगता है कि एक तरफ हम हीरा मानी के बेटों को देखें जो कि यंग है और एक तरफ हीरा मानी की ऐसी पिक्चर्स देखें जो कि कोई भी बेटा देखे ना तो वो काफ़ी उसे नफरत आएगी देख के। और फिर हीरा मानी खुद जो है वो 4 भाइयों की एक बहन है जस्ट, तो आई थिंक उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा नहीं है। अगर उनके मदर फैमिली को हम देखें या उनके मैटरनल फैमिली देख लें तो वहाँ पे कोई भी इस तरीके का उनकी भाभियाँ वगैरह नहीं है जो ऑन स्क्रीन आई हो। तो हीरा मानी का कहा जाता है कि इतनी बोल्ड जो है उन्होंने तस्वीर इसलिए बनवाई कि उनका कोई ख़ास जो है रोल नहीं है ड्रामाज में, कोई स्कोप नहीं दिख रहा उनको, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। इसके अलावा जो उनका हस्बैंड है मानी, वो भी उनको कोई रोक टोक करते हुए नज़र नहीं आता, बल्कि वो ऐसे सीन करते हुए में उनको प्रमोट करते हुए नज़र आता है। आप ये देखें कि जहाँ उसने इतना वल्गर गाना जो है वो पिक्चराइज किया है, और ये भी ऐसा ही हुआ यार, इसके कोई पैसे नहीं मिले बल्कि व्यूज़ के पैसे उसको मिले होंगे। जो पब्लिसिटी वो चाह रही है किसी तरह हो, इधर वो नेगेटिव हो लेकिन हो जाए। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि मानी जो है वो मजबूर है बिल्कुल, और उसने खुद ये कहा कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, अब तुम अगर थोड़ी बहुत चल रही हो तो तुम यहाँ से व्यूज़ उठा लो। और वाकई में ये चीज़ें काफ़ी जो है हिप हॉप हो जाती हैं और इस किस्म की चीज़ों को काफ़ी वायरल किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि आपको जब ऐसे ऑफ़र नहीं हो रहे रोल्स, ठीक है, और किसी आपको लॉलीवुड की फिल्म में भी काम करने का मौका नहीं मिला, तो इस दफ़ा जो बारिश थी, तबाहकुन बारिश थी यार, वो बारिश क्या थी, वो अजाब थी। फिर उसके साथ साथ जो नॉर्दर्न एरिया में जो जितना जो है लॉस हो रहा था, जानी भी और माली भी, तो उन तमाम चीज़ों को बल्कि वो पॉइंट आउट करती, वो वहाँ पे मज़ा कर रही हैं बहुत। और आप देखें नीचे कमेंट्स पढ़ें किस किस्म के कमेंट्स आए हुए हैं, और उन कमेंट्स को पढ़ के आई थिंक ये खुश होती होंगी कि चलो यार बड़ा अच्छा कमेंट्स आ रहा है मेरा, लेकिन इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि अगर इस
स्कोप बनाना है ना, तो मैं कहती हूँ आप अपनी जो है ना एंटरटेनमेंट साइड पे आए, आप अपने स्किल्स दिखाएं ड्रामाज में, एडवर्टाइजमेंट्स में, मीडिया में, मीडिया इंडस्ट्री से आपका लिंक है तो मीडिया में आके काम करिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाएं। अभी जो ड्रामा चल रहा है डायन, उसमें महविश हयात का रोल काफ़ी पावरफुल है। हालांकि वहाँ भी कहीं कहीं दिखा के महविश ने कहीं अपना कैरेक्टर एकदम छोड़ दिया हो, लेकिन फिर अपना कैरेक्टर वो ग्रिप में ले लेती है। लेकिन हेरा मानी जो है उनसे वो कैरेक्टर प्रॉपर निभाया नहीं जा रहा, और इसी कोशिश में वो है कि उनको कोई हीरोइन का रोल मिले तब ही वो कामयाब हो। लेकिन इतनी बदनामी के बाद उनको हीरोइन का रोल नहीं मिलेगा जिसके सम से वो कभी पूरी कमर नज़र आ रही है, कहीं से उनकी बैली नज़र आ रही है, कहीं से शोल्डर नज़र आ रहा है, कहीं से बैक नज़र आ रहा है, कहीं से फ्रंट का जो नेक लाइन है वो इतनी गहरी है। तो ये क्या बॉलीवुड की हीरोइन बनने की कोशिश कर रही हैं? क्वेश्चन तो ये है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं सिस्टोलॉजी की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी चैनल से आ रहा है कि भाई सिस्टोलॉजी के घर जो है रेड हो गई, पुलिस का छापा हो गया, और कभी कभी ये भी सुना गया किसी किसी चैनल से कि भाई शायद उनके अब्बू को या फिर उनके जो वो अरीब है उसको पुलिस लेके गई। अब मुख्तलिफ चैनल्स हैं और मुख्तलिफ बातें हैं, मगर एक दिन पहले सिस्टोलॉजी के जो चैनल से जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें क्या बताया गया, उनके अब्बा साहब भी थे और अरीब साहब भी थे, और यहाँ पे बाकायदा इकरा ने कहा कि हमारे बारे में बहुत सारी जो रूमर्स हैं वो फैल रहे हैं और लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि हमारे घर पुलिस की रेड हुई है और किसी को लेके गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने किसी को कुछ बुरा कहा, हम अपने चैनल्स में मगन हैं। क्वेश्चन है कि बुरा कहने की बात नहीं है, यहाँ पे प्रमोशंस के वजह से जो है वो डकी को भी आई थिंक जो है अरेस्ट किया गया है, रजब का भी यही सुना जा रहा है, दैन सिस्टोलॉजी का नाम जो था वो टॉप पे था। अब जो है कुछ जो है वो जर्नलिस्ट वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको समन मिल चुकी है और ये बता नहीं रहे। देखिए अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, ना ही हम अभी हमारे पास अनटिल अनलेस कोई प्रूफ आए तो हम उस वक्त तक कुछ भी नहीं कह सकते कि आइदर सिस्टोलॉजी जो है वो वाकई में समन मिल चुकी है और वो खामोश है, या फिर एक तरफ जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि हाँ भाई इनको मिल चुका है लेकिन ये बता नहीं रहे हैं, सेटल करने की कोशिश कर रहे होंगे मामलात को। लेकिन ज़ाहिर है अपनी पब्लिक जो इनकी एक वैल्यू है जितनी बनी हुई है, जो 5-6 सालों में इन्होंने बनाई है, उसको ये कैरी करने की या हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी साख बहाल रहे। तो ज़ाहिर है जो जर्नलिस्ट ऐसी बातें बता रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से उनको पता चल चुका होगा, क्योंकि देखिए अगर 10 बातें होती हैं तो उनमें से कोई एक तो सही होती है। क्वेश्चन ये कि यार इतने सालों ये जो सारे जो चैनल्स थे ये लोगों को प्रमोशन की तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ये फेक करते थे, यानी कि गाड़ियाँ तोड़ना, गाड़ियाँ ख़रीदना, बैंगलोज लेना और बहुत सारे फेक जो है इनके कंटेंट होते थे जो लोगों को इंस्पायर करते थे, और लोग जो है वाकई में बड़ा डिसहार्टेड हो जाते थे, यार हम भी ऐसे होते, हम इतना पढ़ लिख के ऐसे क्यों नहीं हुए, ये जो है एक दिन में इतना कमा लेते हैं। अब नहीं पता चल रहा कि इनका कंटेंट का जो रिजल्ट है वो मिलियन डॉलर्स में या लाखों के तादाद में डॉलर से आते थे इनके पास, उसका रिजल्ट है, या यूट्यूब पे जो इनकी वीडियो अपलोड होती थी उसका रिजल्ट है। तो अगर प्रमोशन के बगैर ये करते और वीडियो वायरल होती और भाई इनके बड़े लश लाइव जो है वो हमें दिखती, तब हम मान सकते थे कि हाँ ये यूट्यूब की वजह से, क्योंकि ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि प्रमोशन नहीं लेते। और जैसे मैं बताऊं एक आध चैनल है फैमिली चैनल जो कि बिल्कुल हल्की फुल्की किसी हर्बल प्रोडक्ट की, कॉस्मेटिक्स की, छोटी मोटी लोकल कॉस्मेटिक्स हैं उनकी प्रमोशन लेते हैं और 10% डिस्काउंट भी मिलेगा हमारे नाम को यूज़ करके। चलो वो तो एक छोटी सी बात है, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई गैम्बल नहीं है, लेकिन उनके चैनल्स भी अच्छे चल रहे हैं, वो भी एक लश लाइफ और एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, जो मतलब इंसान को एक ड्रीम होता है। लेकिन अब ड्रीम पे ड्रीम, ड्रीम पे ड्रीम, ड्रीम पे ड्रीम देख के इंसान चाहता है कि हम आसमान पे चढ़ जाएं, तो आई थिंक ऐसा इम्पॉसिबल है और इसका नतीजा सिर्फ तबाही होता है। Friend, if you like my video, so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.